नमस्कार, मैं हूं प्रसून। मोदी ने आखिर अपनी पहली यात्रा रूस से क्यों शुरू की? आज हम रूस यात्रा का एक काम करिए, कट करिए, फिर से शुरू करिए इसको। पीसीआर। नमस्कार, मैं हूं प्रसून। मोदी ने आखिर अपनी पहली यात्रा रूस से क्यों शुरू की? आज हम मोदी के रूस यात्रा का संदेश डिकोड करेंगे और इस काम के लिए हम अमेरिका के टाइम्स और चीन के ग्लोबल टाइम्स अखबार का सहारा ले रहे हैं, ताकि आप समझ सके कि आखिर मोदी अपनी तीसरी पारी की पहली विदेश यात्रा के लिए रूस का चुनाव क्यों किए। इसके बारे में टाइम्स ने लिखा है कि पश्चिमी दबाव के बावजूद भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा के लिए रूस गए, जिसका मकसद अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के दबाव से निपटने में भारत की ताकत को भी बढ़ाना था। पीएम मोदी ने मॉस्को में बताया कि वह अपने तीसरे कार्यकाल का 3 वाला प्लान भारत और रूस की दोस्ती पर पीएम ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी को नई ऊर्जा देने के लिए भारत और रूस कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी, भारत का भरोसेमंद दोस्त। हमारे रशियन फ्रेंड्स इसे द्रुजबा कहते हैं और हम हिंदी में इसे दोस्ती कहते हैं। टेम्परेचर कितना ही माइनस में नीचे क्यों न चला जाए, भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है, गर्मजोशी बनी रही है। अमेरिकी अखबार टाइम्स की माने तो वर्तमान में पश्चिमी देश भारत, चीन और रूस के बीच में कलह करवाने का प्रयास कर रहे हैं। पश्चिमी देश और रूस दोनों के साथ भारत के संबंध एक जटिल अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को दर्शाते हैं, जो इस कठिन वैश्विक माहौल में संतुलन तलाश करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ में अपने हितों को भी साधने की भारत कोशिश कर रहा है। पश्चिमी देश उम्मीद कर रहे थे कि भारत उनके साथ गठबंधन करके रूस के खिलाफ खड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए पश्चिम ने भारत पर दबाव बनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। भारत की विदेश नीति किसी भी पक्ष में पूरी तरह झुककर अपने हितों को साधने की है। यह दोनों तरफ संतुलन बनाए रखने का प्रयास करती है। मोदी के मॉस्को दौरे से अमेरिका, यूरोप और कनाडा को कड़ा संदेश गया है। साजिशों के बाजार में मोदी से दोस्ती संभव नहीं है। अमेरिका और यूरोप को अब आत्ममंथन करना ही पड़ेगा। अमेरिकी अखबार मानते हैं कि मोदी की यह यात्रा रूस को चीन के और करीब जाने से रोकने की कोशिश है, लेकिन दबी जुबान में यह भी मानते हैं कि भारत ने अमेरिका, यूरोप को उसके षड्यंत्रों का जवाब देना शुरू कर दिया है। वहीं चीन के सरकारी अखबार ने कहा है कि भारत की रूस यात्रा चीन के लिए राहत देने वाली खबर है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि पश्चिमी देश भारत के रूस के गहरे होते संबंधों को लेकर ज्यादा चिंतित है, जबकि चीन भारत और रूस के करीबी संबंधों को खतरे के तौर पे नहीं देखता है। वहीं पश्चिमी देश रूस के साथ भारत के बढ़ते संबंधों से असंतुष्ट हैं।
रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर चीन को अमेरिका और पश्चिम से दबाव और आलोचना का सामना करना पड़ा है। वहीं भारत को रूस की निंदा न करने या प्रतिबंध न लगाने को लेकर कम आलोचना का सामना करना पड़ा। भारत ने रूस से संबंध बनाए रखा और रूस से तेल खरीदकर उसे यूरोपीय देशों को बेचकर खूब लाभ कमाया। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी कहा कि मोदी के करिश्माई नेतृत्व का काफी बड़ा असर है। वहीं मोदी ने मॉस्को में हिंदुस्तानियों को बड़ा संदेश दिया है और कहा है कि आपकी ताकत के कारण ही दुनिया कहती है कि भारत बदल रहा है। मोदी ने कहा कि मैं अपने साथ देश की मट्टी की महक लाया हूं, 140 करोड़ वासियों का प्यार लेकर आया हूं, अपने लिए और आपके लिए देशवासियों की शुभकामनाएं लेकर आया हूं। तीसरी सरकार बनने के बाद पहला संवाद सबसे पहले आपसे कर रहा हूं। मोदी ने कहा कि शपथ ली थी कि 3 गुना काम तेजी से करूंगा। हमारा लक्ष्य देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे। हमारा लक्ष्य 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है। आज का भारत जो ठान लेता है उसे पूरा करता है। भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन का सबसे बड़ा मॉडल बनकर उभरा है। दुनिया भारत का नव निर्माण देख रही है। देश के विकास की रफ्तार देखकर दुनिया हैरान हो रही है। दुनिया कहती है कि भारत बदल रहा है। आज भारत में लाखों स्टार्टअप्स हैं। दुनिया हिंदुस्तान का टैलेंट देखकर अचंभित है। भारत रूस कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। भारत की गति दुनिया के विकास का नया अध्याय लिखेगी। दुनिया कह रही है कि 21वीं सदी भारत की सदी है। संकट में मदद के लिए भारत सबसे पहले पहुंचता है। भारत रूस की दोस्ती सदा बरकरार रहेगी। पुतिन ने यूक्रेन में फंसे छात्रों को निकालने में मदद की। इस बार हमारी दोस्ती और गहरी होकर उभरी है। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि रूस में 2 नए कॉन्सुलेट खोले जाएंगे। तो और मोदी इस विषय पे क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। कहती है वाकई भारत बदल रहा है। और भारत कैसे बदल रहा है? कैसे बदल रहा है? भारत बदल रहा है क्योंकि भारत अपने 140 करोड़ नागरिकों के सामर्थ्य पर भरोसा करता है। विश्व भर में फैले हुए भारतीयों का सामर्थ्य पर भरोसा करता है, गर्व करता है। भारत बदल रहा है क्योंकि 140 करोड़ भारतीय अब भारत को विकसित देश बनाने का सपना संकल्प लेकर के पूरा करना चाहते हैं। इसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हो। हिंदुस्तान पूरा मेहनत कर रहा है। हर किसान कर रहा है, हर नौजवान कर रहा है, हर गरीब कर रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मंजू सेठ जी, पूर्व राजनयिक हैं, संजीव श्रीवास्तव जी, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। मंजू जी, पहला सवाल आपसे। भारत जिस तरह का स्टेप ले रहा है, मोदी जी पहली अपनी यात्रा करते हैं रूस से, या अमेरिका के लिए अलर्ट है या अमेरिका को नाराज करने का दावत है? ये जो विजिट है, ये जो पीएम मोदी की, ये बिल्कुल किसी के तरफ डायरेक्टेड नहीं है। हमें ऐसा बिल्कुल भी मुझे लगता है ये सही नहीं कहना कि ये यूएस को की तरफ है या अमेरिका की अगेंस्ट है। ऐसा कुछ नहीं है। ये भारत के फेवर में है, मेरा मानना है, क्योंकि ये एक ऐसी विजिट है, एक ऐसे देश की में विजिट है जो बहुत सालों से हमारे मित्र रहे हैं, हमारे साथ खड़े रहे हैं, हमारे
बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहा है, कोई भी सरकार रही हो, इन द गवर्नमेंट, कोई भी पार्टी रही हो, हमेशा हमारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहे हैं, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल ट्रस्ट है दोनों कंट्रीज में, जो बहुत ही बिल्कुल ओवर द इयर्स हम देख रहे हैं, टाइम टेस्टेड जिसे कहते हैं, एक रिलेशनशिप है। और ये जो विजिट है, ये बिल्कुल बताने का, किसी को बताने के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक बैलेंसिंग है हमारी तरफ से कि हम अभी जैसे G7 होके आए हैं, पहले प्रधानमंत्री जी ने बताया। लेकिन मंजू जी, एक बड़ा सवाल ये है कि वही मोदी जी हैं जो 2022 में SCO की मीटिंग में कहे थे रूस से कि यह युद्ध का युग नहीं है, यह बुद्ध का युग है। और 2024 तक आते आते मोदी जी SCO की मीटिंग में नहीं जाते हैं, दूरी बना लेते हैं। उसके बाद अब दोबारा जाते हैं और सीधे रसिया से मिलते हैं, रूस से मिलते हैं, पुतिन से मिलते हैं। और यूक्रेन भड़का हुआ है, यूक्रेन कह रहा है कि यह बहुत विनाशकारी कदम है। मोदी जी जैसे सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नेता के तौर पे आते हैं तो यह एक विनाशकारी कदम है। इस तरह की नाराजगी दिख रही है और यह नाराजगी को हवा दे रहा है अमेरिका। आपको क्या लगता है, भारत ने यह स्टेप केवल इसलिए लिया कि अमेरिका, कनाडा और यूरोप से की जमीन से भारत के खिलाफ तमाम षड्यंत्र होते आ रहे हैं, उसका यह जवाब है? थोड़ा उसका जवाब नहीं है, बट बताना है कि हम अपने हित का सबसे पहले हम देखेंगे आपकी क्या व्यूज हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आपके कंसर्न्स इम्पोर्टेंट है, बट हमारा जो हित है, हम भारत का हित सबसे पहले देखेंगे। और हमारा हित इसमें है कि हम रूस के साथ अपने रिलेशनशिप को अच्छा बना के रखें, मेरा ये मानना है। हाँ, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की नाराज होंगे नेचुरली, क्योंकि ये उनको अच्छा नहीं लगा कि ये प्रधानमंत्री वहां गए हैं जिन्होंने उनके ऊपर अटैक किया। नेचुरली उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और मुझे लगता है कि ये जो पूरा जो लड़ाई चलती आ रही है, इसके पीछे जो कारण है वो भी समझने चाहिए सबको कि ये एक डायरेक्ट युद्ध थोड़ी ना है बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। ये और प्लेयर्स भी हैं इसमें इन्वॉल्व, दूसरे देश भी इन्वॉल्व हैं। और आई थिंक जब तक सब लोग, और प्रधानमंत्री जी ने बड़ी क्लियरली बोल दिया है कि ये बैटलफील्ड पे आपके सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे इस युद्ध को, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी को ही। लेकिन एक बात तो साफ है जी मैडम, जी संजीव जी, एक बात तो साफ है कि शुरू से यूक्रेन का रुख पाकिस्तान के पक्ष में रहा है। ऐसे में यूक्रेन की नाराजगी का क्या मायने निकाला जाए भारत के लिए? दूसरी चीज, रसिया किसी भी कीमत पर भारत को नहीं छोड़ना चाहता है, भारत किसी भी कीमत पर रसिया को नहीं छोड़ना चाहता है। यह पश्चिमी देशों के लिए और अमेरिका के लिए कितना बड़ा सेटबैक है? देखिए, सबसे पहला जो आपने प्रश्न पूछा है, रशिया यूक्रेन के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का जो बयान रशिया भारत की इस मीटिंग के संदर्भ में आया है, वो जाहिर है कि एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सोच है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को एक राइट पर्सपेक्टिव में इस पूरी विजिट को देखना चाहिए। भारत और रशिया के बीच के जो संबंध है उसमें एक स्ट्रक्चर्ड डायलॉग होता है। और ये जो मीटिंग हो रही है, ये 22वीं इंडिया रशिया एनुअल समिट के स्ट्रक्चर के तहत हो रही है। और ये जो मीटिंग है ये लंबे समय से नहीं हो पाई थी, कोविड पैंडेमिक की वजह से और रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से। लेकिन जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की रशिया की जो विजिट है, ये एक प्योरली बायलैटरल विजिट है, ये पूरी तरीके से द्विपक्षीय विजिट है। इसका रशिया यूक्रेन युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। और अभी हमने ये भी देखा है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी मॉस्को में है तो उसी समय रशिया ने कीव पे बड़ा एक हमला किया है और उसमें अनेक लोगों के मारे जाने की खबर है। लेकिन रशिया का ये जो एग्रेशन कीव में किया गया है, ये नेटो की जो समिट चल रही है यूनाइटेड स्टेट्स में, उसको डायरेक्टेड करके उसकी तरफ मैसेज करने के लिए रशिया ने जाहिर है कि ये हमला किया है। इसका भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की रशिया की विजिट से कुछ लेना देना नहीं है। और जहां तक भारत का रशिया यूक्रेन के युद्ध के संदर्भ में जो स्टैंड है वो बहुत ही कंसिस्टेंट है, क्लियर है, सकारात्मक है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में ही समरकंद उज्बेकिस्तान में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से डायरेक्टली ये कहा था
कि ये जो युग है युद्ध का युग नहीं है। और जाहिर है कि भारत की अगर आप पोजीशन देखें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी रेजोल्यूशन आए और ज्यादातर जो रेजोल्यूशन से जाहिर है कि भारत ने किसी एक पक्ष का साथ न देते हुए उसमें एक्सटेंड किया, और कई बार ऐसे रेजोल्यूशन आए कि जिसमें कि भारत ने एक्सटेंशन के बाद एक एक्सप्लेनेटरी नोट भी जारी किया, और उस एक्सप्लेनेटरी नोट में भारत की जो पोजीशन है वो बहुत ही क्लियर तरीके से सामने आती है, जिसमें कि स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हिंसा के माध्यम से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। लेकिन ये तो बात हुई, कुछ रिटर्न में होती है, कुछ अनरिटर्न होती है। अनरिटर्न में ये बात सामने आई कि यूक्रेन और जेलेंस्की शुरू से इस युद्ध के शुरू होने से पहले पाकिस्तान के पक्ष में बयान देते रहे हैं। ऐसे में इनको कितना संजीदा लिया जाए? देखिए, ये जो बयान है ये एक हताशा में दिया गया आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयान है, और जहां तक पाकिस्तान और यूक्रेन के संदर्भ की बात है तो पाकिस्तान की तो जो विदेश नीति है, पाकिस्तान की जो पूरी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है उतनी ज्यादा जो है शॉर्ट साइटेड होती है। यही पाकिस्तान है जो कभी आज यूक्रेन के साथ के लिए आर्म सप्लाई वगैरह करने की खबरें आती हैं। जब रशिया ने जिस दिन यूक्रेन पर हमला किया उस दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रशिया में थे, मॉस्को में थे, और उसको लेकर के भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि क्या पाकिस्तान भी कोई माध्यम बना है रशिया के यूक्रेन पर हमले का, इत्यादि इत्यादि। तो पाकिस्तान के बारे में तो बात करना बिल्कुल इस संदर्भ में एक बेमानी होगा कि इसमें पाकिस्तान की बारे में कि क्या कहा जाए क्या ना कहा जाए। लेकिन भारत के निजी हित तो एकदम साफ है ना हम लोगों को। मंजू जी, आखिर ये जो युद्ध का दौर चल रहा है और आने वाले समय में इस युद्ध की विभीषिका में कोई भी देश फंस सकता है, भारत भी फंस सकता है। ऐसे में क्या मोदी पहली रूस की विजिट करके यह संदेश नहीं दे रहे हैं कि अगर अमेरिका ने या यूरोप ने भारत विरोधी गतिविधियां नहीं बंद किया तो भारत की दूरी बढ़ जाएगी इन देशों से और रूस की तरफ ज्यादा करीबी हो जाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी संदेश है, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में हमारी जो वेस्ट के साथ और अमेरिका के साथ जो हमारे संबंध हैं वो और स्ट्रॉन्ग बने हैं, और ये स्ट्रैटेजी हमारी है कि हमें अपने हित के लिए ये भी जरूरी है, क्योंकि हमें बहुत वहाँ से जो हमारा जो बायलैटरल रिलेशनशिप है यूएस के लिए, उन्हें हमारी जरूरत है और हमें भी उनकी जरूरत है, वेस्ट की और अमेरिका की। साथ में रूस की भी हमें जरूरत है जी। बिल्कुल, हमें इसे दोनों संजीव जी को तवज्जो इक्वल देना होगा। जी संजीव जी, अगर चीन की बात की जाए तो ऐसा माना जा रहा है राजनीतिक हलकों में, कूटनीतिक हलकों में, डिप्लोमेटिक उसमें दायरे में कि मोदी केवल एससीओ की मीटिंग से इसलिए दूर रहे चूंकि चीन भी उसमें हिस्सा ले रहा था। मोदी जी कुछ व्यक्तिगत अपनी मौजूदगी नहीं दर्ज करवाए और जयशंकर को भेजा उन्होंने। अब विदेश मंत्री के जाने के बाद इन्होंने दोबारा रशिया से अपना संबंध बनाने के लिए दोबारा खुद पुतिन के पास गए हैं। चीन को क्या संदेश जाता है इस विजिट से? देखिए, चाइना और रशिया के जो संबंध है वो जरूर हाल के समय में बढ़े हैं, और रशिया को चूंकि यूक्रेन के युद्ध में अपेक्षित सफलता नहीं मिली है, रशिया अकेले से ही स्वयं से ही नाटो को चैलेंज करने की उसकी जो मंशा थी उसमें उसे कामयाबी नहीं मिली है। तो अब रशिया भी चाइना के साथ नॉर्थ कोरिया, ईरान, सीरिया इत्यादि राष्ट्रों का एक गठजोड़ बनाकर ऐसा लगता है कि वो नाटो को चैलेंज करने की कवायद में है और नए पोलराइजेशन को कर रहा है। लेकिन जहां तक चाइना का रशिया के साथ जो संबंध बढ़ रहा है उसका प्रश्न है, तो चाइना की ये सोच हो सकती है कि रशिया इंटरनेशनल कम्युनिटी में अगर आइसोलेट हो रहा है तो चाइना रशिया पर अपना एक प्रभाव बढ़ा सकता है। और लेकिन रशिया और इंडिया की जो रशिया और भारत की ये जो दोस्ती है उससे चाइना को स्पष्ट मैसेज जाएगा कि चाहे कितने भी परिवर्तन क्यों ना हो जाए, रशिया और के साथ भारत जैसा एक मजबूत जो लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है, वो मजबूती के साथ खड़ा है और रशिया अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आइसोलेटेड नहीं है। मंजू जी, जल्दी से आपसे पूछना चाहेंगे कि 30 सेकेंड में आप बता दीजिए हमें कि चीन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। चीन तो दिखा रहा है, उसकी सरकारी अखबार ने साफ कर दिया है कि चीन बहुत खुश है मोदी के विजिट से। उसको लग रहा है कि मोदी के विजिट से
जो गलतफहमियां अमेरिका और पश्चिमी देश फैला रहे थे उससे निपटारा हो जाएगा। आपको क्या लगता है मंजू जी? मुझे ऐसे लगता है कि चीन चाहे खुश हो, ठीक है, उनकी उनकी बिल्कुल खुद अपना उनका मर्जी है, लेकिन ये एक उनको भी संदेश है भारत की तरफ से कि हम रूस के साथ खड़े, इसलिए नहीं कि आपको आपके साथ ही आपके अगेंस्ट हैं या फॉर हैं, लेकिन रूस को हम जरूर बोलेंगे कि आप हमारे हित को मत भूलिएगा। अगर आपकी दोस्ती चीन के साथ बढ़ रही है, पर हमारे हित मत आप भूलिएगा जी, हमारे हित का ख्याल रखिएगा, ख्याल रखिएगा। संजीव जी 30 सेकंड में जल्दी से आपसे भी जवाब चाहते हैं कि क्या मोदी के इस विजिट से संदेश गया है कि अमेरिका को, कनाडा को और यूरोप के देशों को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए अपनी जमीन का उपयोग करने से रोकना होगा ऐसे तत्वों को? बिल्कुल, ये मैसेज है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए और वैश्विक हितों को भी ध्यान में रखते हुए अपने विदेश नीति के निर्णय लेगा। और यदि भारत के साथ जो भी महाशक्ति अपने अच्छे संबंध रखना चाहती है, उसको भारत के हितों का ख्याल रखना होगा। और ये मैसेज निसंदेह भारत ने अब इस तरीके की एक स्टैटिक ऑटोनॉमी के आधार पर अपने राष्ट्रीय हितों को और वैश्विक हितों को ध्यान में रखते हुए जो विदेश नीति संचालित की है, उसका मैसेज सभी राष्ट्रों को जाता है। भारत स्वयं में एक बड़ी महाशक्ति है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र, सबसे बड़ी तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, ऐसे और एक वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने वाला राष्ट्र है। और एक मैसेज उन्होंने दे दिया है, मोदी जी ने मैसेज दे दिया है। फिलहाल चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी मेहमानों का डिबेट में हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।